कन्हैया 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 कन्हैया। भक्त कहते कि हे सांवरे, एक तेरी सांवरी सूरत से एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, अब तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन की, मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली बहार है। ओ नंद के लाला तू देरी न कर, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे। जो तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का प्यार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमंत लाल के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता, 33 कोटि देवता जो यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए आप उपस्थित सभी माताएं बहनें मातृशक्ति, आप सभी माताओं को मैं श्री राधा रानी जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ और भगवत स्वरूप में विराजमान इकलेरा के आप सभी भक्तगण, इकलेरा ये ना अकलेरा के आप सभी भक्तगण, आप सभी भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज कथा का प्रथम दिवस है, पहला दिन है। गोयल परिवार के द्वारा यहाँ पर इस वेयर हाउस के प्रांगण में ये कथा आयोजित की गई है, आप सबको विदित है और बड़े ही धूमधाम से भव्य कलश यात्रा पहले तो निकाली गई। आप लोगों को आनंद आया कि नहीं? कलश यात्रा में आया ना? मुझे भी बहुत आनंद आया, सच में बहुत अच्छा लगा। एक बार ताली बजाइए भक्तों के लिए। बढ़िया वो कलश धारण कर रखे थे सिर पर माताओं ने और बड़ा आप लोगों ने नृत्य किया। बड़े धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई जिसका बड़ा आनंद हम लोगों ने लिया।
और आज की कथा का भी हम लोग आनंद लें। उसके पूर्व गोयल परिवार के द्वारा जो कथा यहाँ पर आयोजित की गई है, मैं थोड़ा परिचय, आप सब तो जानते ही होंगे, पर मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ कौन कौन है परिवार में। तो आप सबके लिए भी और खुद के लिए भी परिचय मैं आपको बता दूं गोयल परिवार का, जिनके द्वारा यहाँ पर कथा इतना बड़ा आयोजन रखा गया है। वो परिवार के जो सदस्यगण हैं, भक्तगण हैं, सबसे पहले तो हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री कचौड़ी लाल जी गोयल, है ना, ताली बजाइए एक बार उनके लिए। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी जी गोयल, बड़े बेटे हमारे दादाजी के जो बड़े बालक हैं स्वर्गीय श्री रघुवीर जी गोयल, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना जी गोयल। उनके बाद में श्री मुरली मनोहर जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चेतना जी गोयल। हाँ, दोनों का नाम लेने के बाद ताली बजाना। और इनको तो आप फिर जानते ही हैं, जो जिनको मैं जानती हूँ वैसे तो मुख्य रूप से, बाकी तो सबको जानते ही हैं, पर विशेष रूप से जिनसे फोन पर बात होती है और इस कार्यक्रम को आयोजित जिनके द्वारा किया गया है, ऐसे हमारे श्री प्रमोद जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जी गोयल। जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि बड़ा अथक प्रयास, इस कथा के आप प्रेरणा स्तोत्र सूत्रधार हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही, बड़े भाई का, सभी का आशीर्वाद है, पर इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप जो दिया है, कथाएं तो बहुत हमने भी की है, पर इतना भव्य आयोजन आज तक नहीं देखा। तो ये प्रमोद जी का अथक प्रयास है और इनके परिवार का, इनके लिए ताली जरूर बजाएं। परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे ये तीनों भाई जिनके मैंने नाम लिए, इनकी बहनें भी हैं। बड़ी दीदी श्रीमती शशि जी जैन और उनके जो पति हैं श्री ऋषभ जी जैन, और इनसे छोटे वाले दीदी श्रीमती उषा जी जैन और उनके जो पति हैं वो श्री राजकुमार जी जैन, और सबसे छोटे दीदी है श्री मधु जी मित्तल और उनके जो पति हैं श्री योगेश जी मित्तल। और समस्त गोयल परिवार के द्वारा यहाँ पर ये इतना बड़ा आयोजन रखा गया। एक बार सभी के लिए ताली बजा दीजिए। और अगर नाम छोटे हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि जो मेरे पास में थे वो मैंने नाम लिए हैं। बाकी जो भी यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं परिवार वाले, आप सबको प्रणाम। और आइए आज की कथा में जल्दी जल्दी प्रवेश करें। कहते हैं तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले विद लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठ हो जाओ, परंतु सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। बड़ी प्यारी बातें हैं। तात मिले पुनि मात मिले। तात कहते हैं पिता को। ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान कथा में होना चाहिए।
तात कहते हैं पिता को और मात कहते हैं माता को। कितने ही अच्छे हमारे माता पिता मिल जाए, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। सुत यानी आपका बेटा, बच्चा, सुपुत्र। भ्रात यानी भाई, युवती, युवती यानी सुंदर सी स्त्री यानी पत्नी आपकी। तो कितने ही अच्छे माता पिता मिल जाए, आपका बेटा लायक निकल जाए, संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, आपके भाई बहन अच्छे हो, पत्नी कितनी ही सुंदर हो, सुशील हो, समझदार हो, परिवार कितना ही अच्छा हो, पर एक बात बताओ, अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो परिवार अच्छा होने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन तो बिगड़ा हुआ है, मन तो खराब है। मन अगर आपका अच्छा नहीं है तो परिवार कितना ही अच्छा हो, कोई फायदा नहीं, अच्छा लगेगा ही नहीं आपको संसार में कुछ। कुल मिला करके आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका मन ठीक होना चाहिए। मन अच्छा है तो सब अच्छा है आज के जमाने में। आपका मन खराब है तो आपको सब खराब लगेंगे, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना असलियत में अंदर से, उसको दूसरे भी ऐसे ही लगते हैं। जो व्यक्ति एक जैसा होता है उसको दूसरे भी ऐसे ही नजर आएंगे कि शायद ये भी ऐसा ही होगा। मन अच्छा होना चाहिए। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, और राज मिले गजबाज मिले। कितनी ही धन दौलत, कितना ही रुपया पैसा हमारे पास हो, फिर भी व्यक्ति को संतोष नहीं रहता। व्यक्ति के पास में संतोष नहीं रहता, संतुष्ट नहीं होता वो। देखना आप, बड़ा से बड़ा करोड़पति भी होगा ना, मंदिर जाएगा तो वो फिर भी भगवान से धन ही मांगता है, जबकि वो करोड़पति है, लखपति है, उसको कोई परेशानी नहीं। पर जब भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो भगवान से धन ही मांगता है। भगवान से मांगो, मांगने में कोई बुराई नहीं है। भगवान से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? दुनिया के सामने तो हाथ फैलाना ही नहीं। कितना ही कुछ भी हो जाए, कितनी गरीबी आ जाए, दुनिया वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना कभी। मांगना है तो परमात्मा से मांगो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि धन दौलत ही मांगो, रुपया पैसा ही मांगो, घर ही मांगो, गाड़ी ही मांगो, इसका मतलब ये भी नहीं है। मांगने का अर्थ ये है कि जिस चीज का, जिस वस्तु का आपके जीवन में अभाव है, मान लो आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो उससे प्रेम मांगिए आप। आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति मांगो। आपके जीवन में यदि परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है तो विश्वास मांगिए, श्रद्धा मांगिए। ऐसी कोई चीज मांगो, ऐसी कोई वस्तु मांगो कि जिससे आपका हमारा कल्याण हो सके। धन दौलत से कल्याण नहीं होगा। ये तो ठीक है, संसार में आए हैं तो धन तो कमाना ही है और लक्ष्मी की आवश्यकता सबको होती, पर उसी को सब कुछ समझ लेना ये एक तरह से हमारी नासमझी है, एक तरह से मूर्खता है कि बस पैसा ही है जो भी है। ऐसा नहीं होता। रुपया पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका व्यवहार, आपका मन अगर ठीक है तो सब ठीक है। जितना दिया है भगवान ने उसमें संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहो कि मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। इतना भी मत दो कि मेरे अंदर अहंकार ही आ जाए, मैं आपको भूल ही जाऊं, मैं खुद को भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। देना है तो इतना दो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ऐसा कहते हैं। इतना चाहिए बस, जितना दिया है परमात्मा ने उसमें संतोष रखना चाहिए, लालच नहीं करना।
आपको बताऊं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक गरीब व्यक्ति होता है, एक अमीर व्यक्ति होता है। गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में क्या अंतर है, क्या भेद है? आपके हिसाब से गरीब अमीर वही होता है, उस सभी के हिसाब से वही होता है। जिसके पास में ज्यादा रुपया पैसा है वो ज्यादा अमीर है, जिसके पास रहने के लिए बढ़िया मकान है, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, वो अमीर है। और जिसके पास में रहने के लिए कुछ नहीं, ना ठीक से मकान है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, ना समय से भोजन मिल रहा है, ना कुछ, वो गरीब है। पर एक बात बताऊं आपको, गरीब और अमीर में अंतर केवल इतना है कि गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो मंदिर के बाहर भीख मांगता है। गरीब व्यक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुनना, शब्दों पर ध्यान देना, कि गरीब व्यक्ति मंदिर के बाहर भीख मांगता है, रोड पर भीख मांगता है, और अमीर व्यक्ति मंदिर के अंदर भीख मांगता है। देखो, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, काम दोनों का एक ही है, क्या? मांगने का। पर अंतर क्या हो गया कि गरीब जो है वो मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर व्यक्ति मंदिर के अंदर भीख मांगता है। गरीब संसार के लोगों से मांग रहा है और अमीर परमात्मा से मांग तो रहा है ना। ये अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं। कहने का मेरा भाव इतना सा है कि जितना परमात्मा ने आपको हमको दिया है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो, उसकी मर्जी समझ करके आप अपने जीवन को जियो। उसकी मर्जी है, वो चाहता है कि मैं ऐसे रहूं, मेरे साथ मैं ऐसा ऐसा रहे तो ठीक है, लालच नहीं करना। क्योंकि आगे कहते हैं कि लोक मिले विद लोक मिले, लोक मिले विद लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ को जाई। हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया। किस लिए करते हैं? अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपना जन्म जो हमने लिया है वो सुधर जाए, भगवान हमारी मृत्यु को सुधारे, इसीलिए मरे तब भगवान के धाम को जाएं। अधिकतर लोग तो स्वर्ग में जाने की बड़ी इच्छा रखते हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे कर्म करो और स्वर्ग में जाओ। लोगों को ये गलत फहमी है कि स्वर्ग में हम हमेशा के लिए रह सकते हैं, हमेशा के लिए वहीं रहेंगे, आप कहीं जाना ही नहीं स्वर्ग से। सबको ये लगता है कि स्वर्ग में जाओ, बढ़िया अच्छे अच्छे कर्म करो, मरने के बाद स्वर्ग में जाओ। सब जाना चाहते हैं। आप में से भी कितने भक्त ऐसे बैठे जो स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कौन जाना चाहता है स्वर्ग में? अच्छा, माताओं में तो चलो जाने वाले दो चार, अभी नहीं, बाद में। इधर पुरुषों में, भाई लोगों में आप जाना चाहते हो? अरे वाह, उधर पीछे बालकनी में, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, स्वर्ग में जाने की इच्छुक कितने सारे हो गए, सब जाना चाहते हैं स्वर्ग में। पर एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानना, ये जो स्वर्ग में जाने की आपकी इच्छा है ना, ये एकमात्र एक गलत फहमी है। क्या है? गलत फहमी। अब आप कहोगे कैसे? स्वर्ग में आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही। गलत फहमी क्यों? कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि स्वर्ग में हम हमेशा के लिए रहने जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग में आप कब तक रह सकते हो? कब तक रह सकते हो? जब तक आपके पुण्य है। जहां पुण्य खत्म हुए, पाप शुरू हुए, कि आपको फिर इस धरती पर आना पड़ेगा, फिर आपको संसार में आना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। तो
अगर जाना ही है, कहने का मेरा भाव ये है कि स्वर्ग में क्यों जाओ, स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों करना, अगर जाना ही है तो वैकुंठ में जाओ ना, परमात्मा के धाम जाओ, ऐसी जगह जाओ कि वहां से वापस आना ही ना पड़े। क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद तो वापस आपको संसार में आना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख तो थोड़ा बहुत सुख है, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात, वो वाली बात कि जब तक आपने जो यहाँ रह करके पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं, दान किया है, धर्म किया है, ये पुण्यों के हिसाब से आप जाओगे स्वर्ग में। और जहां पुण्य खत्म हुए, पाप शुरू हुए कि आपको फिर संसार में आना पड़ेगा। और संसार में आओगे तो ये कंफर्म नहीं है कि मनुष्य बनकर ही आओ। परमात्मा के पास 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्कीम है, वो किसी भी स्कीम में आपको डाल देगा। वो गाय बना देगा, वो कुत्ता बना देगा, वो बिल्ली बना देगा, वो भैंस बना देगा, वो कुछ भी बना देगा। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर भगवान ने कुत्ता बिल्ली बना दिया तो क्या आप भजन कर पाओगे, माला जप पाओगे, कथा सुन पाओगे? नहीं। कभी आपने देखा कि कोई भैंस कथा में आकर के बैठी हो और बढ़िया कथा सुन रही हो? हाँ? कि कुत्ते बिल्ली आकर के यहाँ बैठते हैं क्या? नहीं। आएंगे भी तो आप लोग भगा दोगे उनको, क्योंकि उनके नसीब में ही नहीं है, उनके तो वो सुन ही नहीं सकते कथा। केवल 84 लाख योनियां जो है उनमें से केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा माध्यम है जिसमें रह कर के हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, बाकी तो सब इसीलिए कहते हैं कि सुंदर और मिले सब ही सुख, परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। भगवान की कथा, संतों का दर्शन बड़े भाग्य से, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो जीवन मिला है इसको ऐसे व्यर्थ ना गवाएं, भजन करना चाहिए। संत कहते हैं, अरे मन मेरा कहना, बड़ा प्यारा भजन है, एक 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 शब्द बड़े प्यारे हैं, शिक्षा मिलती है इस भजन से बहुत, तो ध्यान से सुने। वो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। वो मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में ताली मिल बजाते जाएगा। रहिए। संसार में व्यक्ति क्या करता है, कहते हैं बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला, धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भूला, सुंदर रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला, धन यौवन के मद में भूला,
धन यौवन के मदी में भूला। एक दिन ये हंसा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिलेगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ ये माटी का खिलौना माटी में मिलेगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ताली बजाए भाव से। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पत्नी पति पिता और माता। पत्नी पति पिता और माता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता। पत्नी पति पिता और माता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सुमित्र क्या होगा ये? सहोदर भ्राता। एक दिन ये नाता एक दिन ये नाता सभी से टूट जाएगा। एक दिन ये नाता सभी से टूट जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिलेगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अरे मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। रुपया पैसा गाड़ी बंगला परिवार के लोग ये कुछ भी साथ नहीं जाता है। हम जब मरते हैं तब जीवन भर कहो आपकी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये साथ जाने वाला नहीं। रुपया पैसा भी यही रह जाता है, आपका घर परिवार सब यही रह जाता है। परिवार वाले शमशान तक साथ जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ जाएगी, उसके बाद में साथ कोई नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं क्या, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। माल खजाना महल अटारी। माल खजाना महल अटारी। ये मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। माल खजाना महल अटारी। माल खजाना और क्या क्या? महल अटारी। ये पेंट सूट बूट सब पेंट सूट बूट सब। यहीं रह जाएगा। ये पेंट सूट बूट सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे पेंट सूट बूट सब ये पेंट सूट बूट सब। यहीं रह जाएगा। ये पेंट सूट बूट सब यहीं रह जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये
ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री हरि जय हो। बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिलता है। 84 लाख योनियां होती हैं, 83,09,999 योनियों के बाद ये 84वीं योनि यानी मनुष्य जीवन हमें मिलता है। और ये शरीर परमात्मा इसीलिए देता है कि 84 लाख योनियों में केवल एक ये मनुष्य जीवन, ये शरीर ही ऐसा माध्यम है कि जिसमें रह करके आप हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, कथा करा सकते हैं, कथा कर सकते हैं। बाकी और कोई पशु पक्षी जीव जंतु बना दिया तो हम ये नहीं कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं। धन तो मनुष्य कमाता है और अपना और अपने परिवार का पेट भरता है, और तो पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, है ना। शादी ब्याह होते हैं हमारे, और फिर हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, तो वैसा ही सिस्टम जानवरों में भी है। शादी ब्याह भले ही ना हो पर बच्चे तो होते, बालक तो उनके भी होते। मतलब जो जो हम करते हैं वो पशु पक्षी करते हैं, पर एक काम है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते जो हम करते हैं। वो कौन सा काम? कथा सुनने का, भजन करने का। हम लोग माला लेकर बैठ सकते हैं, कोई जानवर माला लेकर थोड़ी बैठेगा, वो थोड़ी कथा सुन पाएगा, वो थोड़ी कथा कर सकता है या करा सकता है। केवल ये हम मनुष्यों को ही परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि ये छूट दे रखी है कि आप ये कार्य कर सकते हो। और फिर भी व्यक्ति सोने में, खाने में, नाचने में, गाने में, संसार में इस जीवन को गवा देता है व्यर्थ में। पर ये जो 24 घंटे दिए हैं, इसमें से थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। यही संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि अगर ये समय जो चल रहा है ये निकल गया, अभी भी यदि आपने भजन नहीं किया और व्यर्थ गवा दिया जीवन को, तो आपका ये जन्म तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अगला जन्म भी तो बिगड़ेगा। अगली बार क्या पता भगवान क्या बना के भेज दे, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, हीरा सा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दियो सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। हीरा सा जन्म गवाए श्री दियो हरि। सोए सोए, हीरा सा जन्म दीवाने दियो सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। प्रभु प्रिया ऐसा जन्म प्रभु प्रिया ऐसा जन्म फिर नहीं पाएगा। प्रभु प्रिया ऐसा जन्म फिर नहीं पाएगा। ये जीवन, ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं, क्या पता मिले ना मिले। इसीलिए अभी जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग करें, खूब भगवान का भजन करें, खूब कीर्तन करें, खूब कथा सुने, क्योंकि ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करेंगे, पूरे पूरे हाथ सभी लोग श्री हरि जय हो। ताली बजा क्या कर बात साथ कहेंगे, ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 हे बोली राधा कृष्ण भगवान की की जय। सभी लोग बोले राधे 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 राधे।